केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बाकायदा एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी थी। इंदिरा गांधी के वक्त आपातकाल जो लगाया गया था उसमें हजारों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया था और इसमें कोई उसके खिलाफ बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, विरोध भी किया था और उन्होंने जो भूमिका निभाई उस विद्रोह में, जो प्रयास किया कि देश में प्रजातंत्र एक बार फिर लाया जाए, तो उनके योगदान को याद भी किया जाएगा और इसके लिए एक आपातकाल दिवस मनाया जाएगा। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, ये अधिसूचना अब से थोड़ी ही देर पहले जारी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट में डिटेल्स भी दी हैं क्यों इसको नोटिफिकेशन को जारी किया है। विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि सोच क्या है नरेंद्र मोदी सरकार की। जी बिल्कुल गौरव, सोच जरूर यही है कि आपातकाल जिस तरह से लगाया गया था उसको लेकर जनता को बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह से आपातकाल जो है 1975 में लगाया गया था और उससे किस तरह की यातनाएं जो हैं वो न सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हुई थी बल्कि मीडिया के साथ मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और कई जो समस्याएं वो देशवासियों को फेस करनी पड़ी थी। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को बीजेपी शुरुआत से उठाती रही है। प्रधानमंत्री ने जब स्पेशल सेशन शुरू हुआ था उसी दिन इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि जो भी संविधान प्रेमी है वो कभी भी 25 जून के दिन को पसंद नहीं करेगा, जो आपातकाल लगाया गया था उसको पसंद नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी काफी हमलावर रही। 25 जून को जो बीती 25 जून है उस दिन बीजेपी ने पूरे देश भर में कई कार्यक्रम किए थे और अब सरकार ने फैसला लिया है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखना ही होगा कि कांग्रेस इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, लेकिन जरूर रहिए मेरे साथ। पीयूष, जितेंद्र बहादुर सिंह गृह मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है। संविधान की प्रति लेकर न केवल राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने शपथ भी ली थी और संविधान की प्रति लगातार संसद में दिखा भी रहे थे। क्या ये महज उसका पलटवार है? किस तरह से संविधान हत्या दिवस हर साल ऑब्जर्व करने की सरकार की रणनीति क्या है? क्या क्या होगा हर साल 25 तारीख को, 25 जून को? और देखिए गौरव, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बाकायदे नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया है कि जिस तरीके से 25 जून को लेकर के लगातार बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के आवाज उठाया जाता रहा है, अब इसका बाकायदे गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये कर दिया गया है कि 25 जून संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। आपने देखा कि इस बार के चुनाव में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से संविधान का मुद्दा पूरी तरीके से इस चुनाव में उठाया गया, उनके नेताओं की तरफ से जब भी अलग अलग रैलियों में प्रोग्राम हो रहे थे तो उस दौरान वो संविधान की प्रति अपने हाथों में लेकर के वो लोग पूरा चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसके बाद चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट आया उससे ये साफ जाहिर हुआ कि विपक्षी पार्टियों को लगा कि एक ये बड़ा मुद्दा उनको मिल गया और इसी बात को देखते हुए जब शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के अंदर हो रहा था तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा तमाम संविधान की प्रतियां अपने हाथों में लेकर के वो लोग वहां पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने जब धरना प्रदर्शन संसद के अंदर किया तो संविधान उनके हाथों में था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था बीजेपी को कि वो बैकफुट में इस मुद्दे को लेकर के जा रही है। अब सरकार ने बाकायदे इस मुद्दे को उनकी तरफ से उठाया गया और उन्होंने साफ कर दिया है कि 25 जून 1975 को जिस तरीके से आपातकाल लगाया गया और बाकायदा अमित शाह ने इसकी रीजनिंग दी है। अमित शाह ने यह बताया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने अभी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर
लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए।